हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम खत्म हो चुके हैं 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, उसी का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पेपर है, सही क्वेश्चन पेपर है। आप सभी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में क्या पूछे गए थे। बहुत ही धंधली किए हुए, ये बहुत गलत बात है। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अलग पूछे गए और सेकंड शिफ्ट में कुछ अलग पूछे गए। सारा क्वेश्चन को आपसे देखते रहिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा सारा क्वेश्चन को, देखिए आखिर क्या पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। बिल्कुल फास्ट में आपसे वो क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन को आपसे एक्सप्लेन करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो ये पूछे गए थे आप सभी से, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पाद राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में से हो जाता है बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे, इसका भी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति थी दास्य भाव, यानी सी राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो इसका नाविक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाता है 18 फरवरी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो आप सबको बताओगे ये दूरी लंबाई का मात्रक है पार्सेक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, निम्न में कौन से यौगिक Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होता है। जिसका ए राइट आंसर होता है KMnO4 होता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आपसे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे गए थे, टेक्स्ट मैसेज, इसका राइट आंसर होता सी। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, मीराबाई किस काल की कवि यात्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाता, भक्ति काल की थी। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आपसे, जिंदगी नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है, यानी ए इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मैनेज करके चलिएगा। देख सकते हैं कि इस प्रकार से फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए तो सेकंड सीटिंग में क्या पूछे गए। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, यदि सरल रेखे पूर्तित वक्र का त्रिज्या अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्तित की लोचक का मान क्या होगा। तो ये 1 से अधिक होगा, यानी सी राइट आंसर आता है इसका। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। तो सी राइट आंसर रहते, उसने कहा था। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगा अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो डी राइट आंसर रहते 18 है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, एकाधिकार में पूर्तित वक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाता, अस्तित्व में नहीं होता है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। तो इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, यानी ए इसका राइट आंसर आता। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। हीगल ने कहा था। अगला प्रश्न पूछे गए थे ये आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाता पंजाब। पंजाब जो ये गंगा बेसिन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न ये कुछ पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ए राइट आंसर होता है इसका। इबोला हेमरेजिक बुखार ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, पर मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया ये सभी मच्छर के काटने से होते हैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका ए राइट आंसर होता सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में है। देखिए आपके सेट में कहीं और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो हमको मिले हुए जो हमें प्रोवाइड किए जिस प्रकार से हमें मिले हैं उसी प्रकार से आपको करवाते जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, बिहार सरकार की नियुक्ति योजना का उद्देश्य क्या था। तो ए राइट आंसर आता है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ए राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो ए राइट आंसर आते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ए राइट आंसर आते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट से काफी अच्छा पेपर है सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में देखने के बाद लगता है कि क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ए राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वायदा बाजार कहा जाता है, यानी डी राइट आंसर आता है आपका। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, माइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, डैश माइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। तो बी राइट आंसर आते निजामुद्दीन औलिया के थे। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, अगला प्रश्न कुछ मैथ से थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, निम्न में कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजता है सर हेनरी माइने, बी राइट आंसर आता है सर हेनरी माइने।
अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो बी राइट आंसर आते लिथियम। लिथियम सबसे हल्की होती है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो बी राइट आंसर आते सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कहीं कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है? तो रजक चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है प्रकाश का। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो बी राइट आंसर आता सूचकांक सापेक्षिक परावर्तनों को मापता है, ये गलत हो जाते। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश स्थित है? तो ये है हाजीपुर में, सी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वो क्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? तो सी राइट आंसर थे संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है इसे। अगला प्रश्न ये थे, डाइक्रोमेट द्विरिनायन है? तो सी राइट आंसर आता है इसका। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, XeO-F4 निम्न में से कौन सी ज्योमिति दर्शाता है? तो बी राइट आंसर आता वर्ग पिरामिडीय को दर्शाता है। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो इसका बी राइट आंसर आता Cu, कॉपर नहीं देता है। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये मैथ से पूछे गए थे, इसका राइट आंसर 101 आ जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है? तो ए राइट आंसर आता निर्जलीकरण। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, प्रेस्टियोरेका का क्या आशय है? ए राइट आंसर थे पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न ये कुछ पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया जाता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न हुई थी? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, हीरा और ग्रेफाइट है? तो ये एक कार्बन का अपरूप है। देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, आप देख के बताइएगा क्या थे क्वेश्चन का लेवल। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो ए राइट आंसर था मूल्य का माप। अगला प्रश्न ये कुछ पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता है x बराबर y। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, वाताग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो डी राइट आंसर आता है आपका तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता वाताग्रहों की विशेषता, डी राइट आंसर आता है आपका। अगला प्रश्न कुछ ये पूछे गए थे कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्रांकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, डी राइट आंसर आता। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है? तो इसका सी राइट आंसर आता प्राकृतिक से तुलनात्मक, सी इसका राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन कुछ ये पूछे गए थे, निम्न में कौन सा धातु डाइऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता है MgOH2। अगला क्वेश्चन कुछ ये पूछे गए थे आप सभी से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता है पंजाब का। अगला क्वेश्चन ये कुछ पूछे गए थे आप सभी से, 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समवृद्धि दर का आकलन है? तो सी राइट आंसर आता 6.9% रहता। अगला प्रश्न ये कुछ पूछे गए थे, गणित से क्वेश्चन है, 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग ना करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता 60 बना सकते थे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल पे मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में हो जाता अरिकमेड में मिले हैं, डी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, गणित से क्वेश्चन थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में भी हो जाता 0। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत परिवर्ती वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो सी राइट आंसर आता आइवर्जेनिक्स ने किया था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है? तो सी राइट आंसर आते विलुप्त पर्याय पादप एवं जंतुओं के। अगला क्वेश्चन ये कुछ पूछे गए थे आप सभी से, यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बी राइट आंसर आते किसानों की निर्धनता के कारण। अगला क्वेश्चन ये कुछ पूछे गए थे आप सभी से, जो कि साइंस से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे जो कि साइंस से थे, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणुक्त गैस का नियत दाब बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा? तो ए राइट आंसर आते 5R/2। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, अरुण
कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है? तो सी राइट आंसर रहते अपनी केवल धारा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका बी राइट आंसर रहते मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, टमाटर का रंग लाल होता है? तो आप सबको पता होंगे लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो इसका बी राइट आंसर रहते अंधेरे बंद कमरे के लिए इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्न में कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है? तो मिल देखता है, डी राइट आंसर रहते मिल। अगला प्रश्न ये पूछे गए थे आप सभी से, केंद्रक और अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? सी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो सी राइट आंसर रहते वाल्टर रोजर ने दिया था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये कॉर्निया करता है, बी राइट आंसर आता आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? तो ए राइट आंसर रहते सुबेरिन होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजभार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है तो वह राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, ए राइट आंसर रहते। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्स में जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, आपसे मिला सकते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट का देखिएगा और सेकंड शिफ्ट का देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो बहुत ही आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। आप भी देख सकते हैं, अगर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें पूरा हार्ड क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट से बनना मुश्किल था वो क्वेश्चन, और फिर सेकंड शिफ्ट में देखिए करीब क्वेश्चन जो कि इजी ही क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट बना चुके होंगे। अभी देखिएगा 21 तारीख को जो पेपर होगा उसमें पूरा इजी क्वेश्चन रहने वाला है, बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है। जो क्वेश्चन अभी देखें आप सभी, वो क्वेश्चन उस दिन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये निश्चित है। तो बिहार के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। जैसे आपका हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछता, ज्योग्राफी से कुछ पूछता या इकोनॉमिक्स से कुछ पूछता, ये बता देता तो एक काम होता। कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, कहीं से लाके क्वेश्चन धर देता है, कोई मतलब नहीं है। क्या स्टूडेंट तैयारी किया, क्या किया, कोई मतलब नहीं उसे। सिर्फ पेपर लेने से मतलब है और क्वेश्चन आउट करवाने से मतलब है इसे। तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप सभी। हमें उम्मीद है कि जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे करीब आप सभी सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, क्योंकि जो क्लास करवाएं उसी क्लास से ये क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट बताते थे फर्स्ट शिफ्ट में कि सर आपका क्लास से क्वेश्चन आया ही नहीं। क्वेश्चन आए थे पर आपसे तैयारी नहीं किए थे, शुरू से तैयारी नहीं की, जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए करीब क्वेश्चन आया हुआ था। ये नहीं कहेंगे कि 80% क्वेश्चन आया हुआ था, 30% क्वेश्चन आया हुआ है क्लास से, 30% क्वेश्चन आया हुआ क्लास से। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें देखिए 50% तक क्लास से ही क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का गारंटी नहीं लेंगे, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 30% या 25% ही मात्रा में क्वेश्चन आया इस क्लास से, हम ये मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग था। तो कोई बात नहीं है, जो तैयारी की हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और जो 21 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपसे तैयारी कीजिए। उसी हिसाब से अब आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और इसे शेयर आपसे भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो सब भी देख सके। फैला दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।